जय सिया राम। मैं रूपम हृदय आप सभी सनातन प्रेमियों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। अभी तक के एपिसोड में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग हम लोगों ने सुना। अब आगे आज मैं बाल कांड का दोहा नंबर 103 और 104 का पाठ चौपाई सहित करूंगी। साथ ही यथासंभव भावार्थ भी कहने की कोशिश करूंगी। तुरंत भवन आए गिरिराए, सकल सैल सर लिए बोलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारो न कहाँ बखानी। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयो, एहि विधि विपुल काल चल गयो। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथ महा। तेहि मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहि। जगावहि कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहि। जगावहि कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि परोसिया रामा। वरन तुलसी दासु के में, अति मति मंद गवारो सिया रामा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावल ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवना वानी, दशा देखी हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रत्नाहि, राम हिते सपने हो
सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण एहो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पुण्य कर रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मर्मु तुम्हारे सिया रामा। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। माता पार्वती को भगवान शिव के साथ विदा करके गिरिराज हिमवन अपने महल में आए और जितने भी अभ्यागत आए थे सभी का यथोचित सत्कार करके विदा किया। सभी देवतागण अपने अपने लोक पधार चुके थे। माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश शिखर पर निवास करने लगे। कैलाश की शोभा नित दिन मनोरम होती जा रही थी। क्यों ना हो, जहाँ जगत जननी और जगत पिता निवास करते हों, उस स्थान का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है। सभी शिवगण प्रसन्न थे और पूरा समर्पण से दोनों की सेवा में लगे हुए थे। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय के पुरुषार्थ को कौन नहीं जानता, अतः मैंने इसलिए उनकी कथा को संक्षेप में ही कहा है। साथ ही गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा और शिव विवाह जो भी गाएंगे उनके विवाह संबंधी बाधा दूर हो जाएंगे और सदा सुख पाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, तो मैं तुलसीदास कैसे वर्णन कर पाऊंगा। ऋषि याज्ञवल्क्य से इस विवाह प्रसंग को सुनकर भारद्वाज मुनि अति हर्षित हुए, आंखें भर आई, रोम रोम पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने उनकी दशा देखकर कहा, हे मुनि, आपका जन्म धन्य है, क्योंकि आपको भगवान शंकर प्राणों से भी अति प्रिय हैं। जिनका शिव के प्रति अनुराग नहीं है वो भगवान राम के प्रिय हो ही नहीं सकते। जो छल कपट से रहित होकर भगवान शिव की भक्ति करते हैं, केवल उन्हें ही भगवान राम की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने राम भक्ति में सती का त्याग कर दिया, ऐसे राम भक्त शिव भगवान राम के प्राणों में बसते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि भारद्वाज, इसीलिए मैंने सर्वप्रथम शिव विवाह आपको सुनाया। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड्स को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर कीजिए। जय सिया राम।